Hello student, this is Ron Chaudhary and you are watching RAPS classes, the only channel for the physics, that is Physics Scholar channel. In last lecture we study about the difference between the electromotive force, potential difference and internal resistance of a battery. ठीक है, ये हमने लेक्चर पढ़ा था. Today we will study about the Kirchhoff's law. There are the two laws of the Kirchhoff's. One is junction rule, second is loop rule. तो let's see. अगर हमें न्यूमेरिकल करने हैं तो अच्छे से हमें सीखना होगा. ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है. यस क्लास, टुडे वी विल स्टडी अबाउट द किरचॉफ्स लॉ. तो देयर आर द टू लॉज ऑफ किरचॉफ्स. वन इज जंक्शन रूल, सेकंड इज लूप रूल. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टडी अबाउट द फर्स्ट रूल, दैट इज द किरचॉफ जंक्शन रूल. ठीक है, तो फर्स्ट है जंक्शन रूल. जंक्शन रूल का मतलब है कि सपोज़ करो ये वायर हैं आपस में, यहाँ पर ये मिल रहे हैं, ये जंक्शन है. यहाँ से करंट आया I1, यहाँ से करंट आया I2. ये करंट I2 यहाँ से जाएगा तो यहाँ पर ये I1 यहाँ से गया, यहाँ जाके बन जाएगा I3 और ये यहाँ जाके बन जाएगा I4. ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड द जंक्शन. ये जंक्शन कहलाएगा. क्लियर है. तो फर्स्ट रूल जो हमारा यही कहता है, जो करंट जंक्शन की तरफ जा रहे हैं, I1 I2 जा रहे हैं जंक्शन की तरफ, तो इनका सम I1 प्लस I2 का सम विल बी इक्वल टू जो करंट उसको छोड़कर जा रहे हैं, जंक्शन से दूर जा रहे हैं, उनका सम I3 प्लस I4 आपस में इक्वल होगा. जो जंक्शन की साइड जा रहे हैं उनका सम, जो जंक्शन को छोड़ के जा रहे हैं उनका सम आपस में इक्वल होगा. या जंक्शन रूल ये भी कहता है कि जंक्शन पे जितने भी करंट हैं सबका सम 0 होता है. यानी कि सबको ऐड कर दें. मैं I3 को इधर लेके आऊँगा तो माइनस का I3 बन जाएगा, I4 को इधर लेके आऊँगा माइनस का I4 बन जाएगा. तो इनका सम कितना होता है? 0. ठीक है ना. तो ये भी है रूल है कि जो जंक्शन की साइड जा रहे हैं इनको पॉजिटिव लिया, जो जंक्शन को छोड़ के जा रहे हैं इनको नेगेटिव लिया. इनको अगर सम करें तो जंक्शन पे इनका सम 0 होता है. तो दोनों फसलों में दोनों ही हमारे दोनों एक्सप्लेनेशन है. यहाँ फर्स्ट है, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द एल्जेब्रिक सम ऑफ द करंट्स एट एनी जंक्शन इज 0. जैसे मैंने अभी तुम्हें यहाँ बताया ये. ठीक है. या फिर सम ऑफ करंट्स एंटरिंग अ जंक्शन टू द सम ऑफ करंट लीविंग द जंक्शन. जो जा रहे हैं एंटर कर रहे हैं, जो छोड़ के लीव कर रहे हैं, उनका सम आपस में इक्वल होगा. दैट इज, ये मैंने तुम्हें बताया. ठीक है, ये हो गया I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3 इज इक्वल टू I4. क्लियर. इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये जो जंक्शन रूल है ये कब एप्लीकेबल होगा? जब सर्किट में कम से कम 3 करंट होने चाहिए. 3 करंट का मतलब है फॉर इट 3 देयर मस्ट बी मोर देन 2 करंट. 2 करंट से ज़्यादा होने चाहिए, यानी कि करंट होने चाहिए 3, I1 I2 I3, तब ये एप्लीकेबल है ना. 2 करंट पे जंक्शन रूल नहीं लगेगा. क्लियर. और इसमें क्या है, जितने चार्ज एक तरफ से एंटर हुए उतने चार्ज एक तरफ से हमें मिल रहे हैं, इक्वल है. तो दिस रूल इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. ये भी याद रखेंगे, क्वेश्चन आ जाता है कि जो जंक्शन रूल है वो किस पे बेस्ड है. ठीक है ना, इसको हमें बताएं. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करता है. अब चलते हैं सेकंड रूल. तो फर्स्ट रूल हमने पढ़ लिया, इसको हमें अप्लाई करना है न्यूमेरिकल में. सेकेंड है बच्चों किरचॉफ्स लॉ, सेकेंड रूल, दैट इज कॉल्ड द लूप रूल. वेरी इंपॉर्टेंट रूल, इसको बड़े अच्छे से हमें समझना है लूप रूल को. इसके अकॉर्डिंग क्या है, इसको बिना लैंग्वेज के मैं बता देता हूँ पहले इसको. ये सर्किट है, ये बैटरी लगी E1, यहाँ पे एक रेसिस्टेंस लगी R1. ठीक है, और यहाँ पर एक बैटरी लगी E2. ऐसे. तो इसमें वो कह रहा है जितनी भी बैटरी लगी इनका सम, यानी कि E1 प्लस E2 का सम इक्वल होना चाहिए जितने भी उसमें रेसिस्टेंस है उसके अक्रॉस जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है. सपोज़ करो करंट यहाँ पे I1 है, तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? I1 R1. सपोज़ एक रेसिस्टेंस हो रहे हैं यहाँ पर R2, उसमें भी करंट कितना जा रहा है? सपोज़ करो I1 जा रहा है, ये करंट है I1. तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? I1 R2. तो उसका कहने का मतलब है सेकंड रूल में ये है, जितनी भी बैटरीज़ हैं उसका सम और जितनी भी रेसिस्टेंस हैं उनके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उनका सम आपस में इक्वल होता है.
ये तो है ही। अगर मैंने यहाँ पर 12 वोल्ट लगाई तो मैंने देखा यहाँ पर 8 वोल्ट है, तो 4 वोल्ट कहाँ होगी, 4 वोल्ट यहाँ पर होगी। यानी कि अप्लाइड वोल्टेज मस्ट बी इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस जो डिवाइड हो गया है आपस में, है ना। 8 और 4 12, और कितना लगाया था 12। इस तरह से हमें देखना है। मान लो सपोज़ ये नहीं है और मैंने एक बैटरी लगाई है 12 वोल्ट, तो सीरीज़ में वोल्टेज डिवाइड हो जाएगी, तो डिवाइड वाली जो हमें वो निकालनी है। I1 R1 यहाँ पर है ये रही, और I1 I2 यहाँ पर है ये रही। इस तरह से हमें करना है। ये रहे द एल्जेब्रिक सम ऑफ द EMF इन एनी लूप ऑफ ए सर्किट इज इक्वल टू द सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ द करंट एंड रेसिस्टेंस इन इट। टोटल बैटरी EMF निकालना है और जितनी भी रेसिस्टेंस निकालनी है उनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल के ऐड करना है, तो ये इनके इक्वल आना चाहिए। तो देखते हैं, एक एग्जाम्पल से देखते हैं बच्चों कैसे इसको अप्लाई करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझेंगे। इसमें मैंने लूप बनाया है, देखो एक लूप ये रहा, एक लूप ये रहा, ठीक है। लूप कैसे, लूप ऐसे है, मैंने कहा लूप फर्स्ट ए से मैंने स्टार्ट हुआ, A B E F A, A B E F A, फिर वहाँ पर लौट के आ गया। लूप में या तो तुम ऐसे चलो, मर्जी है तुम कि मैं तो सर एक की तरफ से चलूँगा ऐसे, एक ने कहा सर मैं ऐसे जाऊँगा ऐसे, तब लौट के आऊँगा, तो इससे कुछ भी आंसर गलत होने वाला नहीं है, ठीक है। बस हमें लूप में चलना है, तो हमें ये देखना है, हमें ये देखना है अगर ये बैटरी है, अगर मैं ऐसे आ रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पर EMF 5 वोल्ट है, तो मैं कहाँ से निकलूँगा, नेगेटिव टर्मिनल से बाहर निकलूँगा। नेगेटिव टर्मिनल से मैं बाहर निकल रहा हूँ ऐसे आकर, तो यहाँ पर EMF को मैं माइनस लिखूँगा। अगर मैं ऐसे आ रहा हूँ, ठीक है, तो मैं कहाँ से निकलूँगा, बैटरी के पॉजिटिव से, तो इस बार मैं EMF को प्लस का 5 वोल्ट लिखूँगा। तो ये तो बैटरी के EMF को देखना है कि पॉजिटिव नेगेटिव कैसे लिखना है। पॉजिटिव से बाहर निकलेंगे तो पॉजिटिव में लिखना है, और नेगेटिव से बाहर निकलेंगे तो नेगेटिव में लिखना है। अब बात है करंट की, करंट को नेगेटिव पॉजिटिव कब कहेंगे। अगर ये बैटरी है, यहाँ से करंट यहाँ निकल रहा है I, ठीक है, और मैं भी ऐसे आ रहा हूँ, मैं इस डायरेक्शन में हूँ, मैं करंट वाली डायरेक्शन में आ रहा हूँ, और यहाँ पे रेसिस्टेंस है R1। ऐसे में आया, ऐसे में आया, बैटरी को तो छोड़ दो, बैटरी छोड़ दो। अब तो हमें देखना है किसी रेसिस्टेंस के अक्रॉस मैं ऐसे आ रहा हूँ। मैंने देखा यहाँ पर है करंट है I1 और यहाँ पर R1, तो यहाँ पर पोटेंशियल कितनी होगी, I1 R1 प्लस में, क्योंकि करंट की डायरेक्शन में आऊँगा तो करंट को मैं पॉजिटिव लूँगा। अब यहाँ पर रेसिस्टेंस है R2 और यहाँ पर करंट आ रहा है I2, और मैं इधर से आ रहा हूँ ऐसे करके, है ना, मैं ऐसे आ रहा हूँ। अब मैं करंट की अपोजिट डायरेक्शन, करंट मेरे सामने से आ रहा है, तो मैं इस बार करंट को माइनस में लिखूँगा। तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस जब मैं निकालूंगा, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू IR, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा माइनस का I2 इंटू R2। बच्चों ये याद रखना है, करंट के अपोजिट चलेंगे तो करंट को नेगेटिव में लेंगे, करंट हमारी डायरेक्शन में आ रहा है तो पॉजिटिव लेंगे, और बैटरी के पॉजिटिव से निकलेंगे, बैटरी के पॉजिटिव से बाहर निकलेंगे तो EMF पॉजिटिव में लेंगे, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से बाहर निकलेंगे तो नेगेटिव में लेंगे, करंट वाली डायरेक्शन में चलेंगे तो वो लेंगे पॉजिटिव। तो देखते हैं, इसमें एक लूप हमने बनाया, तो इक्वेशन बना के देख लेते हैं कैसे इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। तो लूप मैंने फर्स्ट लिया, मैं यहाँ से चला, पहले तुम्हें एक तरफ तो लेना है टोटल EMF और एक तरफ लेना है I इंटू R, किसी भी रेसिस्टेंस के अक्रॉस कितना पोटेंशियल है। तो पहले मैं यहाँ से चलता हूँ, मैं पहले ये ले लेता हूँ, ये वाला हिस्सा। तो पहली रेसिस्टेंस मुझे मिली, और एक चीज़ और ये देखना है, ये एक I1 करंट कहाँ से कहाँ तक है बच्चों, ये I1 करंट यहाँ से यहाँ तक है, क्योंकि यहाँ पर तो डिवाइड हो जाएगा, कुछ इधर चला जाएगा कुछ इधर, तो इसमें I1, इसमें कुछ और करंट रहेगा, इसमें कुछ और। ये I1 करंट यहाँ से चला, तो यहाँ से लेके यहाँ तक I1 करंट है इसमें। अब इसमें कितना है I2, देखो I2 करंट कहाँ है, I2 केवल इस आर्म में है केवल, क्योंकि यहाँ तो डिवाइड हो जाएगा। यहाँ से आया I1 ऐसे, यहाँ से आया I2, तो इसमें कितना है I1 प्लस I2, और ये I1 प्लस I2 कहाँ है, ये इसमें है ऐसे, यहाँ तक है, यहाँ से लेके यहाँ तक है। तो देखते हैं फर्स्ट लूप में, पहले मैं ये वाला स्टेप कर रहा हूँ I1, तो A से चला, कोई रेसिस्टेंस नहीं, कोई रेसिस्टेंस R2 आ गया, उसके पास करंट कितना है I2,
लेकिन वो तो तुम्हारे अपोजिट आ रहा है, ये आ रहा अपोजिट, सामने से आ रहा है, तो तुम्हें लेना पड़ेगा -I2R2। ठीक है, फिर चले यहाँ से, चलते हैं क्योंकि अभी तो और भी रेसिस्टेंस है। ऐसे चले, ऐसे चले, ऐसे चले, ऐसे चले, फिर आगे रेसिस्टेंस, और रेसिस्टेंस के पास कौन सा करंट है, I1, और तुम भी उधर चल रहे हो, करंट भी तुम्हारे साथ साथ चल रहा है, करंट की डायरेक्शन में है, तो I1R1। आ गए ए पॉइंट पे, रेसिस्टेंस खत्म हो गई, ये वाला स्टेप खत्म हो गया। अब देखते हैं बैटरी कितनी है टोटल, इक्वल टू कितनी बैटरी पड़ी रास्ते में। यहाँ से चले, यहाँ से चले, चले, फर्स्ट बैटरी आ गई, बैटरी के नेगेटिव से निकले तो माइनस का E2 लिखना पड़ेगा। ठीक है, माइनस के नेगेटिव से निकले, छोटे वाला नेगेटिव होता है टर्मिनल, या फिर बैटरी आ गई E1 और बैटरी के पॉजिटिव से निकल रहे हैं तो प्लस लिखना पड़ेगा इस बार। दिस इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो तुम्हें R2 भी गिवन होगा, R1 भी गिवन होगा, E2 भी गिवन होगा, E1 भी गिवन होगा, तो इक्वेशन बनेगी I1 और I2 में, और दो इक्वेशन बनाएंगे, जितनी करंट होंगे उतनी इक्वेशन बनानी पड़ेगी। 3 करंट होंगे तो 3 इक्वेशन बनानी पड़ेगी। जहाँ पर 3 करंट होंगे इसका मतलब तुम्हें जंक्शन रूल भी लगाना है, तीसरी इक्वेशन जंक्शन रूल से बनेगी। ठीक है, अब लूप सेकंड में देखते हैं बच्चों, लूप सेकंड में देखते हैं कौन सी इक्वेशन बनेगी। क्लियर है, चलिए जी, लूप सेकंड बहुत ध्यान से देखेंगे इसको भी। लूप सेकंड में हमने देखा, लूप सेकंड, और ये तुम्हारी मर्जी है ऐसे चलें या ऐसे चलें। केवल क्या होगा, किसी का आंसर मान लो I1 -2 आएगा, एक दूसरे का I2 ये I1 प्लस में आएगा। बस अगर डायरेक्शन गलत होगी तो आंसर माइनस में आएगा, और लेकिन मैग्नीट्यूड वही होगा, जिसका 2 आ रहा है तो उसका दूसरे का -2 आ जाएगा, इससे आंसर गलत नहीं माना जाएगा। ठीक है, लूप इसमें देखते हैं, बी से चलते हैं, BC DE B वापस आ गए, यहाँ से चल रहे हैं। पहले हम देखेंगे किसी रेसिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, ये आगे रेसिस्टेंस, इसके पास कौन सा करंट है, I1 I2 है, लेकिन करंट की डायरेक्शन, करंट भी तुम्हारे साथ साथ आ रहा है, देखो है ना, करंट भी तुम्हारे साथ साथ आ रहा है, तो इसका मतलब है I1 प्लस I2 प्लस मिलेंगे, और रेसिस्टेंस है यहाँ पर R3। ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए, फिर रेसिस्टेंस आया R2, जो भी रेसिस्टेंस होगा पोटेंशियल डिफरेंस वही निकालेंगे। R2 के अक्रॉस कौन सा करंट है, I2, लेकिन ये तो तुम्हारी डायरेक्शन में ही चल रहा है। ठीक है ना, ये चल रहा है तुम्हारी डायरेक्शन में, तो प्लस में ले लेंगे, क्या I2 R2 खत्म हो गया, कोई रेसिस्टेंस नहीं है, बी पॉइंट पर लौटा है। अब क्या देखनी है, बैटरी कितनी लग रही है। यहाँ से गए, कोई बैटरी नहीं, कोई बैटरी नहीं, कोई बैटरी नहीं, ये बैटरी मिल गई, और बैटरी के कहाँ से निकले, पॉजिटिव से निकले, तो प्लस का E2। फिर वैल्यू पुट कर देंगे, R3 की R2 की, इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे, इक्वेशन I1 I2 में आ जाएगी, और दो इक्वेशन तुम्हारी बनी है I1 और I2 को, जैसे 10th में क्वेश्चन करते थे, निकालते थे, इक्वेशन बनाते थे, सॉल्व करते थे, उसी हिसाब से I1 और I2 की वैल्यूज़ निकाल लेंगे। ये याद रखेंगे, जहाँ पर 3 करंट है तो यू मस्ट बी मेक 3 इक्वेशन, और 3 इक्वेशन कहाँ से बनेगी, उसमें जंक्शन रूल लगेगा, तुम्हें ये देखना है ना। जंक्शन रूल वहाँ लगता है जहाँ से तीनों करंट पास हो रहे हों, ये देखना है, पर तो 2 ही करंट हैं। तो जिसको भी ये अगर समझ में आया है तो वो मुझे एक न्यूमेरिकल करके मुझे उसका आंसर बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ बच्चों तुम्हारे सामने, क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, अच्छे से देख लेंगे। यूजिंग किरचॉफ्स लॉ कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ I1 I2 की वैल्यूज करनी है, एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 8 ओम रेसिस्टेंस। यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है वो बताना है। ठीक है, सब कुछ क्लियर है। यहाँ पर ये 6 वोल्ट है, क्लियर, इससे मुझे क्लियर हो जाएगा। फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं कराऊंगा किस जो बेस्ड हैं किरचॉफ्स लॉ पे, मीटर ब्रिज पर, पोटेंशियोमीटर पर। ठीक है, ये टॉपिक हमें करने हैं मेनली, क्योंकि ये चैप्टर ऐसा है इसमें से न्यूमेरिकल आता है ज़रूर। क्लियर, ये याद रखेंगे। तो ये तुम्हारी टेस्टिंग है, तो आंसर मुझे सेंड करेंगे, इक्वेशन सेंड कर देंगे, आंसर सेंड कर देना। नहीं रॉन्ग होगा तो फिर ये कल मैं इसे कराऊंगा पहले। ठीक है, ओके बच्चों, थैंक यू।